ये कहता है बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। बताओ भाई, राज्य के अधीन जो लाभ का पद है धारण करने के लिए कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद या इसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। बताइए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल बेटा मुस्कान, बताइए, बताओ। आपने सुना होगा कि एक अनुच्छेद 18, आपने एक नाम सुना होगा अनुच्छेद 18 में, इसमें तो उपाधियों का अंत भी आपके दिया गया है, ठीक है, और इसमें ये भी बातें कही गई हैं, ठीक है, उपरोक्त कथन, ठीक है, तो आपका कौन हुआ सर, प्रेसिडेंट हो गए। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। Who among the following has called the directive principles of state policy and fundamental rights as the basic soul of the constitution। बताइए, ये शब्द किसका है, और यहाँ काफी लोग गलत करेंगे, यहाँ काफी लोग गलत करेंगे, ये पक्का है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे काफी लोग गलत करने वाले हैं। डॉली बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, अगर हम, हाँ बिल्कुल 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 बेटा, हेलो अंकित। अभी ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आपको एक शब्द याद होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये इन्हीं की देन थी ये शब्द, और ये इन्हीं द्वारा कहा गया था, बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो भाई आपके जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 32 है, मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 32 है, उसे कहा गया था भाई, ठीक है, इसे बोला गया था संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा इसे बोला गया था, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, भारत के महान्यायवादी की, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उपयुक्त सभी। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, पूछा गया आपसे, बताओ भाई। बताओ भाई, यहाँ देखते हैं इस बारीकी तक कौन पहुंच सकता है। बिल्कुल, जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे भाई जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है। आइए, कौन सा विधेयक भैया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते, बताइए, पढ़ो आराम से और जवाब दिया करो, ठीक है, जवाब दिया करो, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। अरे सौरभ जी आप भी आ गए भाई, बड़ा मेहनत किया आप, बेटा ऐसे तुम निकालोगे कांस्टेबल की परीक्षा, गायब हो लेकिन पढ़ना है भाई, नौकरी निकालने का जुनून है तुम्हारे अंदर, ठीक है। आइए, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका मनी बिल तो होता ही है, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी होता है, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले, बिल्कुल सर ये भी होता है, तो भैया उपरोक्त सभी होता है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। बेटे अच्छा, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तब ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग देना पड़ रहा है। बिल्कुल बासु बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, जब तक साइन नहीं करेगा बेटा पास होगा नहीं।
बताओ भैया किसको हटाया गया था? सर चौधरी चरण सिंह को हटाया गया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और आपको कुछ नाम याद होगा। ठीक है, कुछ और भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एक देव गौड़ा जी का। ठीक है, एक इनका भी नाम सुना होगा, देव गौड़ा जी का सुना होगा। आई के गुजराल जी का सुना होगा आपने। ठीक है, और भैया वाजपेयी जी का खुद आपने सुना होगा, वाजपेयी जी का। भैया विश्वास कारण त्याग पत्र लेना पड़ा था इन सभी को। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये था तो आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? बताओ बताओ भाई, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। चलिए, बिल्कुल गलत है, टॉली गलत कर दिया। अच्छा, एक लोग देंगे तो दूसरा भी वही देगा ना? सही है यार, बढ़िया है, मतलब तुम लोग का एकदम बढ़िया है, सेटिंग बढ़िया है। आइए, बताओ भाई। चलो बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 201 भाई मेरे। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है, सत्य है। ठीक है, तो बताइएगा। आपातकाल के दौरान नागरिक के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। सर ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आइए, सर आर्टिकल थोड़े आते हैं। बेटा अभी कहाँ पता, अभी उठाइएगा पीसीएस का पेपर उठाइएगा, और अब तो यार अब तो एसएससी भी दे रहा है आर्टिकल। ठीक है, पीसीएस उठा लीजिए, मतलब मजा आ जाएगा बिल्कुल। एकदम सीधा सीधा ऐसा ऐसा आर्टिकल पूछेगा कि फिर दिमाग तो। ठीक है, भारत में अभी तक 4 बार राष्ट्रीय आपात। सर ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, 3 बार लगा है। ठीक है, अगर आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती हैं। सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना था, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या भैया? सब क्या होता है, सब उनके हाथ में चला जाता है, निलंबित नहीं की जाती है। आपात की घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल सर, ये सही है। तो केवल 4, बिल्कुल ओनली 4। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं आता, मुझे लगा भाई पेपर में नहीं आता। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है भाई? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन रिफ्यूजीज? बताइए। बताओ भाई। बताइए। बिल्कुल, ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन रिफ्यूजीज की बात ये की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? जेनेवा। और कहाँ भैया? स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, कब स्थापना कब की गई थी, कौन बताएगा? कोई अगर एक होनहार बच्चा हो जो बता सके कि सही स्थापना कब की गई थी। बेटा 1950 में की गई थी। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। नील द्वीप, स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप, शहीद द्वीप, गोरखपुर हवाई अड्डा, अटल हवाई अड्डा, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम आजाद। बताइए कौन सा पूछा गया आपसे सुमेलित है? बताओ भाई। चलिए थोड़ा याद रखिएगा, नील द्वीप का उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे शहीद द्वीप होना चाहिए। हैवलॉक द्वीप का नाम उल्टा लिख दिया गया है। बताइए, हैवलॉक द्वीप को स्वराज होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ तो सीधे सीधे गलत हो गया। गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी। ठीक है, ये तो आपको नाम याद भी होगा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बिल्कुल आपका सही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ केवल 4 लेके ही चल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल 54, यहाँ 4 आगे आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी। निम्न में कौन गलत सुमेलित है? फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति,
चिलैया समिति या महालनोबिस समिति? बताइए। बताओ भाई। स्वामीनाथन, जानकी रमन, चिलैया पूछा गया, कौन सा गलत सुमेलित है? चलो बताना भाई। देखो भाई, अभी मैंने उस दिन नहीं बताया था, जो चिलैया समिति थी ना, बैंकिंग सुधार से तो भाई आपकी नरसिम्हन समिति है। अब इससे क्या है, ये आपका कर सुधार से संबंधित है, ये आपके कर सुधार से है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बैंक सुधार से एक और है, गोईपोरिया समिति भी है, यहाँ में लिख लो। एक और याद रख लेना, गोईपोरिया समिति। पोरिया समिति। ठीक है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था, जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था? Who was the first communication satellite of India which was installed in geostationary orbit? बताइए। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था, जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? बताइए। तो भाई जवाब दीजिएगा भाई। एप्पल ओप्पल, बिल्कुल, चलो बिल्कुल। सौरभ एक अलग ही जवाब दे रहे, भैया मेरे एप्पल था। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया? पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताओ भाई। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए बी। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात पूछा गया। ठीक है, सेल वॉल तो सेलुलोज का होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये पूछा गया आपसे। बताइए। भाई आपकी जो सेल वॉल होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, बताइए बिल्कुल। लिपिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल। देखो बेसिकली इसका नाम होता है बेटा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है। अरे बासु आ गई क्या? अच्छा बासु है तब ठीक है भाई। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, मतलब सब प्रोटीन भी है और आपके लिपिड भी है। बिल्कुल, ए और सी दोनों। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? बताइए। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? नहीं, अरे मैंने देखा भाई, मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया, अरे बताइए। बताइएगा सर, ये बैगनी होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या अर्थ होता है भाई? मॉडरेटर का अर्थ क्या हो सकता है, आप बताइएगा। देखो मॉडरेटर क्या करेगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं आपके, भैया उनको थोड़ा सा मंदक बनाएगा, उनको थोड़ा सा मतलब उनको अस्थिर रखेगा। ठीक है, अरे अंकित तो येलो दे रहा है भाई, अंकित ठीक दे रहे हो, जब आप बढ़िया दे रहे हो। आइए बिल्कुल बताइएगा। भाई देखो, मॉडरेटर होता है, ठीक है, कूलेंट होता है आपके, कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं, कंट्रोलिंग रॉड से पता बोरान कैडमियम, ठीक है, ग्रेफाइट, इन सब के प्रयोग किए जाते हैं। जो न्यूट्रॉन के लोड होते हैं भाई, मैंने कहा कि अगर एक ये न्यूट्रॉन से देखो ये तीन बने बेटा, ये क्या बने, ये देखो आप तीन बने। ठीक है, इससे देखो भाई तीन बने, इससे देखो भैया तीन बने ये। ठीक है, इससे भाई मेरे तीन बनेंगे। अब इतना ज्यादा हो जाएगा तो मॉडरेटर क्या करेगा, इन न्यूट्रॉन्स को क्या करेगा, रोक लेगा, इनको क्या करेगा, आपका मॉडरेट करेगा, फिर आगे जो है भेजेगा। ठीक है, अब देखो कई चीज होती है।
इसमें आपको पता है एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं कुछ, ठीक है, जैसे हम न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गया तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो भाई। चलिए, रिड्यूस लोड भी। निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है, बताओ भाई। निलंबन का गुण नहीं है, सस्पेंशन का गुण नहीं होता है। इसके कण आपके मतलब इस पार्टिकल्स कांट मूव अक्रॉस द फिल्टर, वी कैन सी द डिस्पर्स पार्टिकल्स, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ द सॉल्युबल पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 10 to 3 एंड बताइए, मतलब 10 के घाते -3 है वो, ठीक है, 3 मत लिख लेना, ये लिखा हुआ -3 to -4, ये लिखा है -3 to -4, ठीक है। अब बताओ भाई, इतना समय नहीं लगता है कमेंट देने में, बताओ। बिल्कुल सर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक समान मिश्रण है, ठीक है, याद, नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, मतलब आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है, बताइए। थैलेमस, अधिवृक्क, थायराइड या अग्नाशय, बताना, अच्छा क्वेश्चन है। भाई बाकी लोग देने में शर्म आ रही है क्या जवाब, भाई जब हो क्लास में तो जवाब दो, नहीं तो जाओ आराम करो, झूठे कहाँ बैठे हो क्लास में भाई। अरे काजल जी, आप भी आ गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल समय से आ गई, ठीक है, गुड मॉर्निंग। आइए, बिल्कुल ये एड्रीनल होता है सर, ये एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पता है ये दो भाग में होता है, एक मेडुला होता है और एक आपका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, वैद्युत संयोजक, सह संयोजक और उप संयोजक तीनों बंद उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवलेंट और सब आपके कोवलेंट, ऑल द थ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। चलिए बिल्कुल देखते हैं, जवाब हो सकता है आपके अभी आ जाए, बताओ भाई। चलिए, चलिए जवाब सभी का देख लें इस बार, ओके। यहाँ पे जवाब आ चुका है, सौरभ का तो गलत है, डॉली का जवाब आ चुका है, मुस्कान का आ चुका है, बाशु का आ चुका है, और देखते हैं, और देखते हैं भाई कौन जवाब देता है। अंकित आ चुका है, अंकित का, सौरभ का आ चुका है, और इंतजार कर लेते हैं भाई। अच्छा, कुछ लोगों तो क्लास में आए होंगे और तुरंत जो है चले गए होंगे, ठीक है। बाशु का आ गया, हाँ ठीक है, काजल का भी आ गया, ठीक है। कुछ लोग तो आते हैं भैया सर को देखने, अरे सर हैं क्या, पढ़ा रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, बताइए। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम। आज प्रशांत भी गायब है भाई, बताइए। न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, बिल्कुल, बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ना। कैसे सर गायब है, अरे मैंने सिर्फ अगर हाइड्रोजन की देख, मान लो हाइड्रोजन लेते हैं, माइनस कर दो तो जीरो नहीं आ गया न्यूट्रॉन, तो सीधे सीधे हाइड्रोजन की बात करो। छिपकलियों का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ लिजॉल्ट्स, बताइए। द स्टडी ऑफ लिजॉल्ट, आपको कहीं इसका जवाब नहीं दिख रहा होगा, क्यों भाई, कहीं इसका जवाब नहीं दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसका, क्योंकि इंग्लिश वर्जन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल। आइए, बिल्कुल, ये बेटा स्पेलिंग थोड़ी सी ये गलत है, ठीक है, ये ऐसे होती है, सौरो होती है, ठीक है, जो सौरभ में लगती है ना वही वाली, सौरोलॉजी, ठीक है, सेरोलॉजी नहीं, सौरोलॉजी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाँ, मैंने लिख दिया, ठीक है।
निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? पौधे, जीव, जीवाणु, बताओ भाई किस में आपको श्वसन प्रक्रिया देखने को मिलती है? भाई देखो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि किसमें वायुवी है या अवायुवी है, ठीक है। आपसे ये कहीं भी नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि वायुवीय श्वसन है या अवायुवीय श्वसन है, ऐसा कुछ बात नहीं की गई आपसे। तो देखो प्लांट्स, पौधे बिल्कुल होते हैं सर, ठीक है। जीव होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, वो अलग बात है कि एनारोबिक करते हैं। 1 2 3 ये तीनों के तीनों आपके सही है, ठीक है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए पालक में, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छे। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए। फॉर्मिक लाल चींटी में, ठीक है। एसिटिक भाई आपके सिरका में, विनेगर। सूची 1 को 2 से सुमेलित कर लीजिए। मरखा घाटी, जिसे मूर्खा घाटी होता है बेसिकली, जूकू घाटी, सांगला और यूथांग। रक्षिता गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए भाई, जल्दी से फटाक से बताइएगा, सोच समझ के जवाब देना भाई, ठीक है। भाई देखो आइए, मरखा घाटी आपके लद्दाख में है, ठीक है। तो भाई ए का हो गया 3, ओके। जूकू घाटी नागालैंड में है, तो कहीं दिख रहा है क्या? सर ये दिख रहा है, बी का 4 दिख रहा है। सांगला घाटी कहीं दिख रहा है क्या? सर हिमाचल में दिख रहा है, ये देखो सी का दूसरा। युथांग घाटी कहीं दिख रहा है क्या? सर सिक्किम में दिख रहा है, डी का पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी है? सबसे दक्षिणी पूछा गया है, तो अभी इसका एक क्रम भी बता देते हैं जो आपके लिए बड़ा काम देगा, ठीक है। इसका एक क्रम बताते हैं जो आपके लिए बड़ा काम देगा। आइए चलिए, बासु देखो, बासु तो भाई समझा रही है पूरा एकदम बढ़िया बेटा, सब बस। आइए, ठीक है। आओ, कैप याद रख लेना। कार्डामोम, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है, और पलानी, ठीक है। इसके ऊपर नीलगिरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए, जवाहर सागर विद्युत परियोजना, माही बैराज सागर जल विद्युत परियोजना, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना या श्रीशैलम जल विद्युत योजना, बताना है। चारों को मैच करिए, आज क्वेश्चन थोड़े से आपके खतरनाक लाए हैं। बताइए, फिर से बताना है, क्या बताना है बेटा, फिर से मुझे बताइए। बेटा ये CAP, जैसे अगर आप देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, अगर ये आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो बेटा ये है, नीचे कार्डमम होता है, फिर अन्ना मलाई, फिर पलनी, फिर नीलगिरी, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जवाहर सागर विद्युत परियोजना, माही बैराज, राणा प्रताप और आपके श्री सैलम, बताओ भाई जल्दी से बताइए, बताओ भैया सभी के सभी लोग। चलिए देखो भैया, जवाहर सागर आपके चंबल नदी पे, ए का दूसरा, तो आंसर सीधे सीधे अभी अभी नहीं, अभी आपको नहीं पता चला। माही बैराज माही नदी पे, तो भाई बी का पहला। अरे यार दोनों ऑप्शन देखो बिल्कुल सेम है। अच्छा तीसरे पे आते भाई,
राणा प्रताप चंबल नदी पे, सी का चौथा। अब तो जवाब अलग होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आप मिला लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्री सैलम आपको सभी को पता है कृष्णा नदी पे पाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख या सिक्किम? बताइए बताइए, चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? ओके, मैचिंग वाले क्वेश्चन थोड़े खतरनाक हैं। सी होता है काजल बेटा, चलिए ओके। उत्तराखंड सौरभ दे रहे हैं, बासु भी उत्तराखंड दे रही हैं। ठीक है भाई, सही बात है यार, बढ़िया है, मतलब समझदार हो। अरे चंद्रताल झील भैया हिमाचल में है। कहाँ चल रहे हो भाई तुम लोग? ठीक है, बिल्कुल काजल, अंकित, वेरी गुड। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कल ये भी पढ़ाया था। भाई देखो, गुजरात से गोवा वाला जो इधर वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, इसको किस ना, ये तो पूरा है ना। ठीक है, इधर वाले हिस्सा को क्या बोला जाता है? सर इधर वाले हिस्सा को कोंकण बोला जाता है, फिर मालाबार बोला जाएगा, इधर जैसे जाओगे कोरोमंडल बोला जाएगा, फिर इधर उत्तरी सरकार बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर आपका कोंकण, ठीक है, फिर मालाबार। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद कर सकते हो। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? विच इंडियन स्टेट बॉर्डर टचेज द बॉर्डर ऑफ मोस्ट स्टेट्स? बताइए बताओ भाई, फटाफट फटाफट बताइए। बिल्कुल, कोंकण तो ठीक है, अब अगला बताइए। यूपी, बहुत अच्छे। कितने राज्य हैं भाई, कौन बताएगा? कोई हमारा, ठीक है, बहुत होनहार बच्चा। याद रखिएगा, ये आपके बहुत बार पेपर में भी पूछा जाएगा, स्टेट एग्जाम्स में भी। ठीक है, 8 आपके राज्यों और एक आपका केंद्र शासित। क्योंकि पेपर में 9 दिया रहता ऑप्शन, ठीक है, तो 9 ही लगाएंगे। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछ दे कि मतलब संपूर्ण कितने राज्यों से, तो आप 9 लगा सकते हैं। ठीक है, बुक्सा, सिमलीपाल, भाई देखो सिंपल सा है यार, देखो सिमलीपाल उड़ीसा, ये सभी जानते हैं। तो बी का चौथा ऑप्शन देख लो भाई। अब देखो फंस गए आपके साथ 2 जगह, ये तो है। ठीक है, अब आपको क्या इस पे करना है? अब आपको दिमाग ये लगाना है कि सर ये बताओ बुक्सा कहाँ पे है? बताइए, बुक्सा कहाँ पे है? सर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आप फिर देखिए ऑप्शन मिल रहा है क्या? 3 4, अब फंस गया सर, अभी भी 2 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, सी का देखते हैं। नागरहोल कर्नाटक में है। सी का दूसरा कहाँ दिख रहा है? ये देखो सर, ये देखो, बढ़िया मिला एकदम जवाब, ये देखो। ठीक है, ये क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले? बताइए, जल निकासी के साक्ष्य मिले, बताइए। सेशन को लाइक और शेयर करते रहा करिए। बिल्कुल, यहाँ से 9 टोटल हो गए, बिल्कुल ओके। नागरहोल कर्नाटक, वेरी गुड, इसका जवाब दीजिए आप। धौलावीरा जवाब आने लगा, और बाकी लोग भाई, फिर बाकी लोग सोच रहे होंगे ना कि कोई एक आग दे दे, तो फिर हम वही देख के बता देंगे। चलिए, बिल्कुल सर, धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है मेरे भाई? गुजरात में। ठीक है, चलो। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच्ड पेयर? न्याय दर्शन कणाद, सांख्य दर्शन गौतम, वैश्विक बदरायण एंड पूर्व मीमांसा जैमिनी। बताओ भाई, कौन सा करेक्टली मैच है? आइए बताएं। देखो, न्याय दर्शन तो भाई कणाद से संबंधित नहीं है, ये गौतम से संबंधित। तो ये तो पहला गलत हो गया। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है, न कि गौतम से। तो ये भी गलत हो गया। वैश्विक दर्शन कणाद से संबंधित है।
ठीक है, कड़ाद से संबंधित है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये बिल्कुल सर आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक, बताओ भाई। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर, हिंट के तौर पर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। हिंट के तौर पर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बताइए। वहां पर भी हो रहा है, क्या मतलब? अरे कोई बात नहीं भैया, चलो। बिल्कुल याद रखिएगा, सर इल्तुतमिश था, और आपको पता है इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम। चलिए, बिल्कुल। बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? अब भैया बताओ, बसावन किसके दरबार का था? आधा लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे। कोई बात नहीं, नहीं सुने हो कोई बात नहीं, आज सुन जाओगे। इनके साथ एक और चित्रकार का बड़ा नाम फेमस आता है, ठीक है। दसवंत नाम सुना है किसी ने? अरे, तनु भी आ गई क्या? अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा। दसवंत भी, बसावन और दसवंत सर ये अकबर के समय में थे, ठीक है। जहांगीर को पेंटर किंग कहा जाता है भाई, ये भी याद है ना, इसको पेंटर किंग कहा जाता है, चित्रकारी वाला राजा भाई कहा जाता है इसको, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। रक्षिता तो अब, अच्छा ओके, हो सकता है भाई आप बेटा म्यूट नहीं ना करके बैठी हो क्लास में, वॉइस एकदम डाउन करके। आइए, शाहजहां, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। चलिए, आइए। बिल्कुल, बीरबल को ही दिया है क्या भाई? हाँ। अरे बिल्कुल भाई, भाई इन्हीं के समय भैया बीरबल, जो आपका, आपने बहुत इनके बारे में सुना होगा, ठीक है। बीरबल के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होगे भैया। इन्होंने, बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था, ठीक है। और एक संबंधित इन्होंने एक स्थापना की थी जिसको सबसे पहले ज्वाइन बीरबल ने किया था, कमेंट करके बता सकते हो क्या वो कौन सा था? महेश दास था, बिल्कुल भाई। आइए, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, क्या नाम था उनका? तीन इलाही, बताइए। चलो, बहुत अच्छे। देखो, कृष्णदेव राया, जो आप ये देख रहे हो यहाँ, जो तेलुगु संस्कृत की बात अगर करते हैं तो इनका बेसिकली आप एक नाम जानते होंगे, आंध्र भोज के नाम से बोला जाता है इनको, आंध्र भोज। इन्हें बोला जाता है आंध्र पितामह, आंध्र पितामह के नाम से बोला जाता है। इनके एक जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक सारी बातें हैं, वो एक पुस्तक में लिखी गई हैं, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है, आमुक्त माल्याद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आमुक्त माल्याद, याद रखिएगा, कृष्णदेव राया है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी को बहुत अच्छे। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय whom was मित्र मेला established, बताइए भाई। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय whom was मित्र मेला? अजीत सिंह, वारिंद्र घोष, वीडी सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल, बताइए। बताओ भाई, मित्र मेला, बताओ भैया। आपने, आपको ये पता होगा अगर हम देखा जाए, ठीक है। यहाँ सावरकर, बिल्कुल आपको पता है, इनके साथ एक और थे, गणेश दामोदर सावरकर, इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, तो ये दोनों लोग मिल के किया था बेसिकली, इसके बारे में कब किया था? 1899 में किया था, ठीक है। चलिए।
भाई बफरिंग नहीं है, ठीक है। आइए। सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सही है? सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सही है? तंजौर, अवध, हैदराबाद, भोंसले। अवध, तंजौर, हैदराबाद, भोंसले। हैदराबाद, भोंसले, अवध और तंजौर। हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोंसले। बताइए। बताइए। बताओ भाई। चल। इट्स ओके सुनील क्या? भाई यहाँ तो अलग कहानी चल रही है भाई। यहाँ तो लग रहा है जबरदस्ती पकड़ पकड़ बुलाया जा रहा है। अरे आओ आओ, चलो चलो आओ। अरे भैया छोड़ दो। ठीक है, आइए। बिल्कुल, हैदराबाद 1798। ये राज गौरव नहीं दिख रहा आजकल मुझे। कहाँ है भाई? तंजौर 1799। अवध की बात करते हैं। याद रखना 1801 की कहानी है। 1801 की कहानी है। अगर भोंसले की बात करें 1803 की कहानी है। सीक्वेंस कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी ही तो दिख रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है। इज नॉट करेक्टली इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइए। बताओ भाई। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। बताओ। भाई सभी जवाब दो, ठीक है, हाल चाल तो लेते रहोगे, जवाब भी दिया करो। सुगौली की संधि, अवध का विलय, सिंध का विलय या झलकी की संधि? ठीक है। बिल्कुल सर, सिंध का विलय ये गलत है सर। 1843 में हुआ था, न कि 48 में। सिंध का विलय सर 1843 की ये कहानी है। ठीक है। लॉर्ड एलन बेरो। लॉर्ड एलन बरो, ये याद रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? विक्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश, उद्यमों का स्वतंत्र निकास, सजातीय उत्पाद। बताइए। बताओ भाई। ओके। भाई बताए नहीं राज गौरव के बारे में यार आप लोग। आप लोग का बहुत प्यारा बच्चा है राज गौरव शायद। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। बताओ भाई, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जा रही है? भाई इतने खतरनाक नाम है तो तुम्हें तो सीधे सीधे पता है। सर पेंटोस पाया जाता है। भाई इतना खतरनाक नाम कौन पड़ता है भैया? ठीक है, पेंटोस बताइए। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। राउंड वॉर्म इज अ ह्यूमन पैरासाइट विच इज फाउंड इन। बताओ, गोल कृमि मानव में परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? बताइए। बताओ भाई। भाई जिनको चाय पीना है बढ़िया एकदम चाय पीजिए। ठीक है, दिमाग उमाग को ताजा रखिए, फ्रेश रखिए, एकदम बढ़िया एकदम। ठीक है, थोड़ा दिमाग उमाग कुछ लोग का काम भी नहीं करता होगा।
अच्छा, आजकल जोड़े में लोग नहीं आ रहे हैं ना, बीच में बहुत जोड़ा चला था, जैसे देखो अभी एक जबरदस्ती बुला के लाया है और दोनों एक साथ निकल गए, दोनों एक साथ चले गए। राज गौरव गायब भी दिख रहा है, मुझे लगता है कहीं और सेटिंग चल रही है दूसरे की। तो सब यही चल रहा है भैया, इसमें मतलब समय बड़ा खराब चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है भाई। चलिए बताइएगा। भाई तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिख रहे भाई मुझे, जल्दी बताओ यार, इतना समय कौन लेता है यार। इतना समय भाई तुम लोग ले लोगे तो मतलब आगे का काम कैसे चलेगा भाई। बताओ कैसे काम चलेगा बेटा मेरा। चले भाई, चलो बताते रहना। ये क्षुद्रांग होता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, गोल कृमि जो परजीवी होती है वो आपकी क्षुद्रांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, सुनील क्लास में है। तो बेटा एक बात बताओ, सुनील तो शर्मा क्यों रहते बेटा, रिप्लाई करने में शर्मा क्यों रहते बाबू। प्रॉब्लम बार बार हो रही है कमेंट से। कोई बात नहीं, वाईटी पे थोड़ा सा मुझे लगता है ना, हो सकता है अपग्रेड कर रहे होंगे आपके गूगल वाले। ठीक है। हाँ बेटा, सबका कमेंट अब आ रहा है, ठीक है। हाँ अब सही है, मुझे भी नहीं दिख रहा था ना, अब सही है। आइए बिल्कुल। ठीक है, क्षुद्रांग में ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यकृत की जो बात है भाई, लीवर बड़ा भैया इसका बहुत काम है, मेन बाइल जूस, यूरिया बनाना, हिपेरिन फाइब्रोजेन को बनाना, विटामिन ए डी के का संचय करना। ठीक है, आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करना भैया बहुत काम है। पेट का काम है भैया, एचसीएल निकालता है, सबसे तो मुख्य यही है। बाकी दो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को भी निकालता है। छोटी याद याद रखिएगा, ये तीन भागे बांटी गई है। जेजुनम, ड्यूडे या पहले ऐसे कह लो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, आपके भोजन का पाचन और भोजन का तोड़ना सब यही देखने को मिल रहा है आपका। ठीक है, आइए। अच्छा कोलन क्या है सर, ये कोलन क्या है। अरे भैया सीकन, कोलम और आपके रैक्टम। कोलम में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का जो अवशोषण होता है वो कोलन में ही होता है। ठीक है, तीन हिस्से में कोलन को बांटा गया हुआ है। आइए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, विच विटामिन इज मेड मोस्ट फ्रिक्वेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर बड़ी तीव्रता से बनता है भाई, पूछा गया है। तो भाई हमारे शरीर में जो बनता है वो तो विटामिन ही, एक ही विटामिन ऐसा है जिसको हम कहते हैं सनसाइन विटामिन। ठीक है, एक गाना भी सुना होगा, गिव मी सम सनसाइन, गिव मी सम रेज, गिव मी अनदर चांस, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन ये लाइन मुझे याद है। बताइए बिल्कुल, विटामिन डी। ठीक है, ये क्या है सर, कैल्सीफेरॉल कहते हैं इसको, इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं सनसाइन विटामिन, इसको कहते हैं हम लोग सनसाइन विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। कितना अच्छा गा लेते यार, बताओ तुम लोग ऐसे बोलोगे मतलब इतना गद्दा गा रहा हूँ तो। बेटे गाया नहीं, ये तो मैंने एक बढ़िया बोला। एक मुझे लाइन याद आ गई लड़कियों के लिए खासकर, मेरी आवाज बहुत मधुर है। बेटा पहली बार तो किसी ने कहा ये बात। चल, देखो एक मैंने एक बड़ा अच्छा मुझे मिला था कहीं, ठीक है, मैंने देखा था इसको, कि जो लड़कियां हैं वो पापा की परी, ठीक है, बनने से अच्छा है कि ऑफिसर बनकर दिखाएं, मतलब। ठीक है, आइए, एस्कॉर्बिक एसिड। बी का क्या है भैया, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डी क्या है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल होता है। क्यों भाई, पापा की परियां बनने से अच्छा है कि पापा को अफसर बन के दिखा दें। ठीक है, आइए। अब लड़कों के लिए कभी एक बात बोलूंगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है भाई, बताओ। परा नहीं, मम्मी के मगरमच्छ होते हैं भाई। ओहो, यही बासु तुम समझ नहीं पाई, मम्मी के मगरमच्छ होते हैं बेटा। भाई देखो भाई,
बताइएगा। बिल्कुल सर, वाटर से बनेगा। कैसे सर, एक बार बताओ मुझे। भाई आप, ये पेड़ है भाई, पेड़ में आप यहाँ से CO2 लेके जा रहे हो और यहाँ से H2O लेके जा रहे हो। अभी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, आपका O2 बनेगा और H2O बनेगा। तो ये O2 कहाँ से बन रहा है? इस वाटर से बन रहा है, इस जल से जाके बनता है आपका, ठीक है। जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है उसे क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन का लाभ अगर हो जाए, अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा होगा ना, बताइए, बताता हूँ। मम्मी का मगरमच्छ होता है भाई, ठीक है। बताइए। बिल्कुल रिडक्शन। देखो भाई, रिडक्शन में कई चीजें आती है। पहले देखो, ऑक्सीजन का आपका लॉस होना चाहिए, पहली बात। हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए, ये भी पहली बात, ठीक है। ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए, ये तो मस्ट है। अगर मैंने बोला कि सर ये बताओ, ये कैल्शियम 2+ से चला गया कैल्शियम, समझो कैसे। यहाँ पे देखो जीरो हो गया, कैल्शियम शुद्ध रूप में मिला, जीरो हो गया। ये किसी के साथ मिलेगा, मान लो CaOH ट्वाइस लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम मिला। यहाँ क्या हुआ, 2 से 1 जीरो हो गया, ये देखो रिडक्शन हो गया। ये कब होगा? जब आपके Ca2+ में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कैल्शियम बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ रहे हो तब जाके ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, रिडक्शन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? भाई आप सभी इंस्टाग्राम पे जुड़ जाया करिए, ठीक है, तो आपको डेली मेरे जो है बढ़िया बढ़िया बातें आपको मिलेंगी। काफी बच्चे तो जुड़े भी हैं। बताइए। भाई देखो, दागुलिया प्रथा, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। नहीं भाई, जो नहीं करते वो अलग बात है, मतलब उनकी बात नहीं है, ठीक है। बासु बेटा, कभी टेलीग्राम खोल के देखा आपने? तो आज अभी खोल के देखिएगा टेलीग्राम, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपने शायद कुछ दिन पहले मुझसे बोला भी था। आइए। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। आपको पता है भैया, ये दाग और हुलिया प्रथा, हाँ, इक्ता प्रणाली का अंत, इक्ता का अंत भी इसी ने किया है, इक्ता का अंत भैया इसी ने किया है, ठीक है। आइए। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है भाई मेरे? बताइए। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है भाई मेरे, जल्दी से बताओ। ठीक है, आपका 1 अगस्त से आपको एक नए चैनल पे मैं लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे आपके ज़्यादा फोकस आपके, मतलब आपके PCS पे किया जाएगा, मतलब समझ रहे हो, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ठीक है। और आपके वनडे एग्जाम बिहार स्टेट से रिलेटेड वो सारे कराए जाएंगे। चलिए। बिल्कुल याद रखिएगा, कौन थे भैया? बिल्कुल सर, ये फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? बता दो भाई, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? बताइए। कौन था? सर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में, लिख लो भाई, 1911, ऐसे लिख लो, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, द्वितीय, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम और आपके महारानी विलियम मेरी के भैया भारत आगमन पर ये किया गया था, दिसंबर 1911 की ये कहानी है, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। भारत के आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है भाई? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, बताइए। बताइए। यहाँ काफी लोग गलत भी देंगे, काफी लोग गलत देने वाले हैं, पक्का बता रहा हूँ। बताइएगा। बस गलत कर दिया ना।
फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात मैंने बोला भाई, मैंने क्या बोला उसको समझिए आप। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात मैंने बोला। सभी के जवाब गलत आ रहे हैं। चलो दे लो भाई, जब तक पहले अपना मेहनत कर लो। बताइए। सर मैं काले नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, ना 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 ना। बिल्कुल आपके ग्रांट है, चार्ल्स ग्रांट है बेटा, बिल्कुल। अब जिसने दिया बिल्कुल सही। आपको पता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, आपको पता है वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच ये कब आए थे, आप सभी को अगर ये याद आ रहा होगा 1854 में, ठीक है। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? इन विच लैंग्वेज डिड गांधी जी पब्लिश नवजीवन मैगजीन? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू। बताओ भाई। नवजीवन मैगजीन किस भाषा में प्रकाशित की थी भाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी की जो कुछ पत्रिका, अपने यंग ओपिनियन आप जानते होंगे, ठीक है, हरिजन जानते होंगे, ठीक है। बताओ। बिल्कुल गुजराती भाषा में की थी, वेरी गुड। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाम बता दूं? अब हिंट लेके बता देना। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए। और आपको पता है, अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का, याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर भी था भाई। बंगाल का पहला गवर्नर भी था। तो 1765 की कहानी है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था भाई? हु propounded द फेमस फिलोसफी ऑफ डुअलिज्म? बताइए। द्वैताद्वैतवाद की बात आपसे पूछी गई है। मैंने आपसे बता रखा, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य। आपसे पूछा गया है कि मतलब इनके बारे में, फिलोसफी ऑफ डुअलिज्म द्वैताद्वैतवाद का कौन है भाई? बताइए। द्वैताद्वैतवाद मैंने पूछा है, सर निम्बकाचार्य रहेंगे। शंकराचार्य का लिख लीजिएगा अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ये सब क्वेश्चन पूछा जाते हैं भाई, फिलोसफी से संबंधित ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो इसको गलत मतलब आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक। भाई ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बता सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? बताइए। बताओ भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म से कौन सी संबंधित है, ये बताना है। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें दिनेश गोस्वामी समिति की, तो 1990 की कहानी है ये। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की बात है ये। लिंगदोह समिति 2007 की बात है। मतलब ये तीनों के तीनों भाई, मतलब ये तो ईयर हो गया, लेकिन ये तीनों जो है आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन पारितंत्र का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम? बताइए। कौन पारितंत्र का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम? सभी पेड़ पौधे, सभी सूक्ष्म जीव, अजैव घटक या उपयुक्त सभी? इकोसिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ये आपसे पूछा गया। बताइए। देखो भाई, जितने पेड़ पौधे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी आते हैं। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड? 11 जून, 11 जुलाई, 14 दिसंबर, 4 दिसंबर? बताइए। बताओ भाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे।
बताइए, देखते हैं कौन कौन। भाई ये तो आसान है यार, अगर ये भी तुम मतलब गलत दे दो तो फिर मतलब यार, देखते हैं। देखिए हमारे भाई लाल लालियों, ये कौन सा चक, बिल्कुल ये 11 जुलाई है, ये 11 जुलाई है। ठीक है, आइए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब है? ये है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, आइए, 4 दिसंबर को क्या है भैया? नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस है। यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, इफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस देन इट शोज, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, हास्यमान प्रतिफल का नियम, स्थिर प्रतिफल का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। 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 बताइए भाई। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। ठीक है, चलिए, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम कहते हैं उसे। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बताइए। बताओ भाई, फटाक से सभी का जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट। बताओ। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है भाई? चलिए, सर ये आपका क्या होता है? सर जितना भी आप ये देखे होंगे, ठीक है, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है वही बचता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनकम? इनकम का स्रोत नहीं है। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनकम? कर्मचारी क्षतिपूर्ति, ब्याज, निगम कर और किराया। बताओ। बिल्कुल, याद रखिएगा, ये कौन सा है? फैक्टर्स नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनकम। सर ये निगम कर होता है, ये इनकम का कोई स्रोत नहीं है। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। द पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट डैमेज इज। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो वर्णक है उसे क्या कहते हैं? बताइए। फाइओसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स, डेसिडुअस, ठीक है, मतलब पर्णहरित या पर्णपीत। बताओ भाई। पर्णपीत को भाई दूसरा नाम है, ठीक है, इसको जैंथोफिल कहा जाता है, यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का सेम लिख दिया है। ठीक है, गूगल जानते ही हो। आइए, ज़ैंथोफ़िल। आइए, बताइएगा। ठीक है, पर्णपीत होते हैं सर ये। आइए। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है भाई? बताइए। किसकी कमी होती है? और कीटभक्षी पादप आपको पता है, ये वहीं से आपके भैया नाइट्रोजन का पूरा मतलब बढ़िया अपना, ठीक है, स्रोत उठा लेते हैं। तो ये सर आपका नाइट्रोजन है। कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। द डिजीज स्प्रेड बाय फंगस। बताओ।
कवक द्वारा पूछा गया है। बाकी फाइलेरिया भैया सभी को पता है, ठीक है। वॉर्म आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फीता कृमि और राउंड वॉर्म। बट आपको पूछा गया फंगस की बात पूछा गया, ये सभी तो वॉर्म से है लेकिन एक आपके फंगस से है। तो काफी बच्चे ये गलत करते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ये लगता है कि अरे भाई जब ये सब में वॉर्म लिखा है तो ये भी वॉर्म ही होगा, ठीक है। आइए, चलिए। सर ये रिंग वार्म होता है, अरे मिनता मिश्रा क्या बात है बेटा, काफी दिन बाद आप दिखे, काफी दिन बाद आप मतलब दिख गए। अच्छा, चलिए बिल्कुल। हाल चाल ठीक है सब, गुड आफ्टरनून बेटा। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू सीट इज कॉल्ड। आइए, बिल्कुल बेटा, गायब हो गए आप लोग। बताओ। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। आइए, तो बताइए इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते क्या है ये बताना है आपको। बताओ। बिल्कुल सर, अधात वर्धनीयता कहते हैं, इसे अधात वर्धनीयता कहा जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बताइए, ऐसा क्यों देखने को आपको मिलता है? बताओ भाई। ओके ठीक है, मैंने बेटा, ठीक है। आइए, बिल्कुल ए का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ठीक है। सुदर्शन गुड आफ्टरनून, अरे सुदर्शन जी खाना वाना खा लिया आप? आइए, बिल्कुल। बताओ भाई, सर जो आपका गैस होता है, ठीक है, तो गैस का क्या होता है, गैस का जो प्रसार गुणांक होता है ना वो अधिक होता है, ठीक है, इस वजह से। क्लियर, याद रखिएगा। अरे सुदर्शन खाना खा लो बेटा, सुबह का खाना बनाओ यार, अभी तक तुम नहीं खाए। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? आइए, बताओ यार, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, बताओ। तो मेरे भाई, बिल्कुल सर, ये द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड, वे बहुत अच्छे। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? विच इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। अगस्त से आपका न्यू चैनल पे सारी चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जुड़िए और वहाँ पे एक अच्छे लेवल के, ठीक है, वहाँ पे पीसीएस के लिए आपको और जो आपके वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो पीसीएस के लिए तो जानते ही हो और भी ध्यान दिया जाएगा आपको, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं अगर अच्छे क्वेश्चंस आपको चाहिए। और सेलेक्टेड क्लासेस होंगी, ठीक है, एक रात में रखूँगा 10 बजे, एक रात में 10 बजे रखूँगा, और एक आपका दिन में आप जो टाइम बताओगे उस हिसाब से मैं रख दूँगा। बताइए, इनर्ट कंपाउंड कैन फॉर्म कंपाउंड्स, बताइएगा कौन सा ऐसा है जो कंपाउंड भी फॉर्म करता है? भाई जाहिर सी बात है, जिनॉन होता है, ठीक है, इसको जिनॉन कहते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन, किस पे भैया डिपेंड करती है? बताइए, चलिए फटाक से बताइएगा, ठीक है। ओके, चलो, बिल्कुल बताइए। सर अपने अपने तापमान पर, भाई देखो सिंपल सी बात, मैंने एक बात बताई थी आपको। मान लो ये आपका एक कप है, ठीक है, तुम बैठे चाय पीने, एक दूसरा वाला कप है, तुम यहाँ बैठे चाय पीने। पता चला कि इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है, इसका 70 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए ये हीट इधर से इधर फ्लो करेगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मिनिता एंड ओके सौरभ गलत है बेटा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। अभिवहन, संवहन, चाल या विकिरण?
बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ 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 भाई, बताओ बताओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर अभिवहन कहते हैं इसे, इसे अभिवहन कहते हैं, ठीक है, संवहन नहीं कहते भाई। अरे भैया आपसे पूछा गया है वो क्षैतिज गति से, ठीक है। आपसे कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन आपको पता होगा, ये आपके देखा होगा जो लिक्विड्स होते हैं, ये देखो नीचे से ऊपर ऐसे पानी क्या होता है, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे होता रहता है। ठीक है, अभिवहन कहा जाता है उसे। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं? बताइएगा, लहरें कैसी देखने को आपको मिलेंगी? देखो, अगर सही से देखोगे तो आपकी, सही से दे, सही से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? अगर मन की आंखों से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा? बिल्कुल सर, देखो लहरें क्या है कि सर देखो ऐसे आगे बढ़ रही हैं। तो जो आगे बढ़ रही हैं, पहली बात तो ये वही ध्यान देना कि सर वो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, आगे बढ़ रही हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है। उसके बाद भैया ये ऐसे फ्लो में आगे बढ़ रही हैं, मतलब ये ट्रांसवर्स है। सर ए एंड बी बोथ आपका करेक्ट है, आंसर है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं या हमेशा शून्य होते हैं? भैया बताइए। किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर हम आपसे ये बोले कि किसके बराबर, तो सर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। त्वरण की बात आपसे पूछी गई है, आप ये लगा सकते हो। ठीक है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होगी? बताइए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बताओ भाई, बताओ भैया, बताओ। आपको शायद पता होगा कि जो आप रजिस्टिविटी देखते हो, ठीक है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दो आप चीज एक देखते हो। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इसका? बोलो मेरे भाई, जल्दी बताओ। देखो, अगर हम ओम की बात करें, ओम आपका किसका है? रेजिस्टेंस का है। कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर यही हम उल्टा बना दे तो भैया ये हो जाएंगे मोह। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। देखो भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, का जस्ट उल्टा क्या होता है भाई? कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब उल्टा मतलब रेसिप्रोकल में कर दीजिए। अगर हम बोले कि रजिस्टिविटी, ठीक है, और आप एक नाम सुने होंगे कंडक्टिविटी, ये दो अलग अलग नाम सुने होंगे। ठीक है, याद रखिएगा सर, ये मोह है। चलिए, टेलीफोन लाइन में बहने वाली जो धारा होती है वो कैसी होती है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन कराया था। टेलीफोन लाइन में जो धारा बहती है वो कैसी होती है? बिल्कुल सर, ये विद्युत ऊर्जा होती है। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बताइए, सरकारी आयोग किससे संबंधित थी, ये पूछा गया आपसे। अच्छा क्वेश्चन है। किया कब गया था गठन, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, बताइए किससे संबंधित है? सर केंद्र राज्य के संबंधों में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए। बताइए। आंख में भाई सुबह से बड़ी दिक्कत हो रही है, चलिए। बिल्कुल, नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, नहीं है। सोच समझ को बताओ भाई। बी दे दिए फट से कुछ लोग, क्या है यार, कैसे जवाब दे रहे हो? अरे बताओ।
भाई पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, इसीलिए कहते हैं क्लास व्लास किया करो, ठीक है। भैया ये तो आर्टिकल 49 में दिया गया है, ये तो आर्टिकल 49 में है। और आप सभी को पता है 36 से 51 तक किस में आता है, ये डीपीएसपी में आता है। भाई मतलब क्या है ये। आइए चलिए, राज्यसभा के विषय में सही क्या है, राज्यसभा के विषय में सही क्या है बताइए। हाँ हाँ, सभी लोग अपना आंसर डिलीट कर लीजिए, शाबाश। यह एक स्थायी सदन है, इसकी अवधि 6 वर्ष है, एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह विघटित नहीं किया जा सकता। सही क्या है भाई, बताओ भाई सही क्या है। बताओ। सोच समझ के भाई देखो, जवाब आप यहाँ पे दे तो दिए फट से। और आपको पता है सिलेक्शन ना होने का मेन कारण क्या होता है, चाहे ये सुदर्शन हो सौरभ हो, ठीक है बिल्कुल मिनीता देखो सही दिए जवाब। अरे मूर्खों, अबाउट राज्यसभा पूछा गया, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पूछा गया है क्या, नहीं ना। जब आपसे राज्यसभा, जब सदस्य की बात थी तो देखो तीसरे सेंटेंस में दिया गया था। भाई मेरे इसकी अवधि 6 वर्ष कहाँ होती है भाई, ये तो डिसॉल्व ही नहीं किया जा सकता। तो इनके सदस्यों की अवधि होती है, इनके जो है मेरे भाई सदस्यों की अवधि होगी ना 6 वर्ष की, राज्यसभा की अवधि होगी 6 वर्ष। दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है भैया। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो पढ़ाई पे, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, नहीं तो पता चला कि यही जो क्वेश्चंस होते हैं इसी से इंसान पीछे चला जाता है, ये पता होगा आपको। ठीक है, आइए। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मितव्ययता समिति भी रखा गया है, एस्टिमेट समिति, बताइए। बताइए। बताओ। भाई अब जवाब ही दे दिया, आप जवाब ही आपको मिल गया। चलिए बिल्कुल, प्राक्कलन समिति। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो मेरे ईगो पे बात आ गई, ठीक है, तो अब वो कहेंगे कि अरे ईगो पे बात आ गई, मैं इतना पढ़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ठीक है, अब ईगो पे बात आ जाएगी, कैसे बनेगा ये। बताइए। देखिए भाई, यहाँ आ रहा है सी सी, ठीक है। आइए, तो इसमें पता है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं, वर्ष इनका कितना होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, अच्छा ठीक है। बताइए, कौन सी कृषि करके, स्थानांतरित, सोपान, पट्टीदार या समोच्च रेखाई। बताओ भाई। बताओ भैया, कैसे कर सकते हो, अगर आपको जैसे जो आपकी स्लोप वाले एरियाज होते हैं, पहाड़ी, वहां पे अगर आपको कृषि करनी है तो आप कौन तरीका अपना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर, इसको कहते हैं समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। आइए, किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। बताइए, किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। बताओ, गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या कॉपरनिकस। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड सुदर्शन। चलो सर, ये केपलर है, इनके कई नियम थे भाई, ठीक है। एक तो आपने इक्वल एरिया का सुना होगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू आर क्यूब सुना होगा, ये भी सुना होगा कि सन फोकस पहला जो नियम है, सन फोकस पे रहते हैं, बाकी आपके सभी
उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों देखने को मिलता है, बताइए। बताओ। बिल्कुल, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। काउंटर वे कल्पिंग रेखाएं हैं। ठीक है, जो आपके काउंटर्स वे कल्पिंग रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाते हैं, मतलब काउंटर्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स। बताइए। बताइए, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। भाई, काउंटर प्लगिंग अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले सुना था। याद रखिएगा, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को बताते हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है। अरे भाई, ये कौन सी चोटी है भाई। बताओ भैया, गद्दीदार चोटी बता दो भाई। खतरनाक चोटी लग रही है मुझे। बताओ। बताइए। भैया, इसको एक गद्दीदार चोटी कहते हैं, लेकिन नाम भैया बड़ा अच्छा है इसका। ठीक है, बता सकते हो, नाम बड़ा अच्छा है इसका। ओके। बिल्कुल। ना 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 ना। भाई अच्छा, हिंट दे दो, चलो, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक कहाँ पे है, कौन बताएगा। सर, उत्तरी अंडमान। याद रखिएगा, गद्दीदार चोटी कहा जाता है उसे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा। जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। बताइए। जनसंख्या वृद्धि पूछा गया भाई। बताओ। सबका जवाब आना चाहिए बिहार, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन गलत है। बिहार का तो मात्र 25.5% है। उससे ज्यादा तो भाई आपको अरुणाचल का देखने को मिलेगा। ठीक है। और पता चला कि जो आपके ये मेघालय की बात है, मेघालय का 27.9% है। अब इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको किसका मिलेगा। अच्छा हाँ, अगर हम अरुणाचल की बात करें। ठीक है, अरुणाचल की बात करें। ठीक है, अगर 10 की वृद्धि दर की बात करें तो वो तो नागालैंड है। भाई, नागालैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम 10 की वृद्धि, तो भैया ये तो 0.6 में चला गया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, 10 की वृद्धि दर, ये तो माइनस में जा चुका है। तो अब ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको। सर, ये मेघालय दिख रहा है। ऑप्शन के हिसाब से आप जाइए तो आपको मेघालय दिख रहा है। किस प्रदेश शासक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। बताइए। शिलालेखों का जनक माना जाता है, ये बताइएगा। बताओ। बिल्कुल लिस्ट पे है, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग समय बांधे हो ना कि अगर इस क्लास में हम ये लोग आएंगे, दूसरे क्लास में ये लोग आएंगे, एक साथ नहीं आओगे, कसम खा के रखे हो। तो कम से कम वीडियो ही देख लिया करो भैया। ठीक है, क्वेश्चन बड़े काम आएंगे तुम्हारे, डेली कम से कम 200 क्वेश्चन के आसपास आपको करा रहे हैं, तो उसका फायदा उठा लो। मिलिंद पन्नू बताओ क्या है। बौद्ध स्थल, बौद्ध कला, बौद्ध पाठ, बुद्ध का एक नाम। बताइए। बताइए। मिलिंद पन्नू क्या है भाई। बिल्कुल, वेरी गुड सुदर्शन, वेरी गुड। ये बौद्ध पाठ होता है, बिल्कुल मिनता। सौरभ, गलत कर रहे हो बेटा। शिवाजी को पकड़ने के, बिल्कुल अब सही है सौरभ तुम्हारा। पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। शाइस्ता खां, अफजल खां, अबुल फजल, हासिम जनरल। बताइए।
याद रखना। अरे शाइस्ता खां को भेजा गया था भाई, मतलब अरे यार भाई, सौरभ तुम तो एक अलग लेवल चल लो भैया। अबुल फजल, अरे शाइस्ता खां को भेजा गया था भाई। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का सबसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, बेंटिक, हेस्टिंग या ऑकलैंड? बताइए भाई कौन था, बताइए, बताइएगा फटाक से सभी लोग। ठीक है, बताइए। बताओ। बिल्कुल, अरे भैया जल्दी बताओ। मैं जब मूर्ख इंसान है, इतना समय कौन लेता, ले। बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। मिनीता हो, चाहे सुदर्शन हो, चाहे सौरभ हो, ठीक है, चाहे आप जो भी हो, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, बट आप में से किसी को भी ये जवाब पता ही नहीं है सब। बिल्कुल, ये बेंटिक है। वेरी गुड सौरभ। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? आइए। हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, बताइए। चंपारण, सहयोग, असहयोग, भारत छोड़ो या वर्धा? सुदर्शन तो धीरे से चले गए होंगे, क्यों बेटा? सुदर्शन बाबू, चलो हो भैया, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है सुदर्शन बेटा, सब पढ़ चुके हो ना तुम? ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, फिर क्या क्या कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन याद रखना। कौन सही सुमेलित है? फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, असहयोग आंदोलन सी राजगोपालाचारी? बताओ भाई, पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। साक्षात एक आपको दिख रहा होगा जो एकदम सही सुमेलित दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बताइए। बताओ, देखते हैं जवाब। बिल्कुल, आईएनए सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप, वेरी गुड। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? ये मैंने उस दिन बताया था, बताइए। बताओ। कल आपकी रात में स्टैटिक जीके भी क्लास रहेगी, ठीक है। आज आपकी रात वाली भी क्लास रहेगी। आपकी रात में एक क्लास रहेगी, ठीक है। वो डेली रहेगी आपकी। एक मैंने रात में क्लास आपकी लगा रखी है, ठीक है। 10 बजे डेली आपकी क्लास रहेगी हमेशा। चलिए, बिल्कुल, बंगाल एंड पंजाब। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, इन विच ईयर वॉज द साबरमती आश्रम स्टेब्लिश्ड इन गुजरात? 1916, 1917, 1918, 1919? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइएगा। आसान क्वेश्चन है सर, 1917 में की गई थी। 1917 में की गई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसके बाद आपके बारदोली। बताओ, सीक्वेंस इनका बताना है, ठीक है, इनका सीक्वेंस बताना है। चलिए, अगर हम चौरी चौरा की बात करते हैं तो 5 फरवरी। चौरी चौरा की बात करते हैं तो 5 फरवरी, ठीक है। बारदोली की बात करते हैं तो भाई आपके 11 फरवरी, ठीक है। अगर हम असहयोग की बात करते हैं आपसे तो भाई ये 12 फरवरी, लेकिन आप कहोगे सर डेट बता दो। बहुत बारीकियों वाली बात है, 1922। ये भी भाई 1922। अब आप खुद लगा लीजिए सीक्वेंस। सबसे पहले 11 फरवरी आता है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। फिर आपका 12 फरवरी आता है, मतलब 3 2 1 होना चाहिए, कहीं दिया है? 3 2 1 कहीं लिखा हुआ दिख रहा है भाई मुझे? थोड़ा सा बताना, ठीक है।
या आप अगर बाद से, अच्छा सबसे पहले तो यही आएगा यार, ठीक है, एक आएगा, फिर तीन आएगा, फिर दो आएगा। एक तीन दो कहाँ लिखा है? ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। एक तीन दो कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। वो सबसे पहले से बाद में पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन ये आ चुका है, ये आपके बिहार पीसीएस का ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो एक तीन दो एकदम बारीक से आता है, पहले चौरी चौरा होता है, फिर आपका होता है बारदोली प्रस्ताव, फिर आपका बारदोली सत्याग्रह नहीं बोला मैंने, प्रस्ताव बोला, ठीक है। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी, याद रखिएगा। कुछ लोग फटाक से 1928 लगा के बारदोली को सबसे लास्ट में कर देंगे, और देखो आपको ऑप्शन भी दिया होगा, और यहीं पे फंस जाओगे आप। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, बताइए बताइए, में सम्मिलित नहीं है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, बताइए। बताओ भाई, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका सिंगापुर है। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे भाई? सौभाग्य योजना का संबंध किससे है भैया? सभी घरों में एलपीजी? अरे सर ये तो उज्ज्वला है। कन्या शिक्षा? ना ना। विधवा पेंशन? नहीं सर। जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा इसका? सर सभी घरों में विद्युत आपूर्ति, यही सौभाग्य योजना का आपका लक्ष्य है। सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? किसकी भाई मंजूरी होनी चाहिए, तभी ये चीजें होंगी। दुनिया जानती है सर, एक ही दिख ही रहा है इसमें, ठीक है। और अनुच्छेद आपको सभी को पता है, अगर ऐसी चीजें हैं, वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 के साथ जाएंगे आप। अनुच्छेद 3 के साथ आप जाएंगे। अब बताइए, काफी पीछे आपके कमेंट्स आ रहे हैं भाई, कमेंट्स आपके काफी पीछे आ रहे हैं। बताओ। बताइए। बिल्कुल, ये आपके प्रेसिडेंट है। अरे किसकी पूर्व अनुमति पूछा है भाई मेरे? वाह भाई वाह, आ रहा है संसद, जवाब आ रहा है, सही है भाई। ये पूर्व मंजूरी आपके राष्ट्रपति देता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आइए, समानता का अधिकार, सर सही चल रहा है ये, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छा सर। क्या पूछा गया? शोषण के विरुद्ध, ठीक है सर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सर ये गलत है, ये गलत है सर। 25 से 28 में दिया गया है, 25 से 28 में दिया गया, 29 30 माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है, ठीक है। बाकी लोग तो अब शांत हो गए, मौन हो चुके हैं कि अरे सर ये तो सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्यों नहीं हो, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुमने बेटा रिवाइज ही नहीं किया कभी, अपने में मस्त हो गए कि सर ने पढ़ा दिया तो सब याद है तुम्हें। आइए, किस मगध सम्राट को कुड़िक कहा जाता था? बताइए, किस मगध साम्राज्य सम्राट को कुड़िक कहा जाता था? बताइए भाई, बताइएगा किसको कहा जाता था कुड़िक? बताओ। आइए, आपको पता है क्यों बोला जाता था इसे? इसके जो पिताजी थे बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या करके भाई, ठीक है, बिंबिसार की हत्या करके भाई ये सिंहासन पे बैठा था, तो ये अजात शत्रु है, ठीक है। सबे सब, हबे सर्व नामक सिंचाई कर का किसने लगाया था? बताइए, हबे सर्व, ठीक है, हर्ब ए सर्व होगा बेसिकली, ठीक है। बताइए ये किसने लगाया था? हर्ब ए सर्व होता है,
कौन था भाई ऐसा, कौन आपको देखने को मिल रहा है? चलिए, सौरभ और विनीता। और बाकी लोग तो क्लास में मूक दर्शक बने होंगे। ठीक है, वो देख रहे होंगे कि अरे क्लास में क्या चल रहा है। क्यों भाई? ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताइए, और बाकी लोग तो देख रहे होंगे बस। क्यों भाई? चलिए, ये फिरोज तुगलक हैं। किस सूफी, कमेंट, हाँ कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि कमेंट नहीं जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं भी देख रहा हूँ, पिछले 2 दिन से दिक्कत आ रही है। ठीक है, हो सकता है या यूट्यूब अपडेट पे चल रहा हो। ठीक है, सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है, किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में? आइए बताइए, बताओ भाई। आइए, बिल्कुल बताइएगा। कौन जवाब दे रहा है? अरे सर, बाबा फरीद थे ये आपके बाबा फरीद थे। ठीक है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी भाई? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी किस युद्ध को जीतने के बाद? प्रथम, चंदेरी, घाघरा, खानवा। जल्दी से बताना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर चला गया और मृत्यु हो गई भाई उसकी। तो खानवा, भाई जोड़ लो, 26, 27, 28, 29 और 30 में मृत्यु हो जाती है। ये देख लो भाई, आपका खानवा कब हुआ था? 1527, और 1527 के समय। ठीक है, कोई दिक्कत? पानीपत का भाई 26। ठीक है, चांद का चंदेरी युद्ध। ठीक है, घाघर घग्घर का युद्ध, जिसे घाघरा का युद्ध भी कहते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। किस मुगल शासक को अंग्रेजों में ने रंगून के लिए निर्वासित कर दिया था? बताइए, आपको पता है किस लिए? 1857 के जो विद्रोह हो रहा था उसका साथ देने के कारण इनको भी यार रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और 62 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यार गलत मत बताना तुम लोग, अब गलत मत बताना। चलिए, बिल्कुल प्रिंस भैया, क्या हाल चाल है प्रिंस जी? बढ़िया है सब, हाल चाल ठीक है आपके? बिल्कुल भाई, रंगून भेज दिया गया था, सभी को पता है सर, बहादुर शाह प्रथम थे ये। ठीक है, इनको भैया 57 में इन्होंने साथ दिया, उसके बाद जानते हो इनकी हालत फिर। ठीक है, इनको रंगून रंगून भेज दिया गया। ठीक है, इनको जफर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये एक बहुत अच्छे शायर थे। ठीक है, बहुत अच्छे शायर होने के कारण इन्हें जो है जफर बोला जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? अंडर विच ट्रीटी डिड द सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध वॉर एंड? बताइए, बताओ भाई। हिंट आपको दे सकता हूं मैं, हिंट आपको दे सकता हूं। 80 से 84, कौन सा? 1780 से 84। ठीक है, 1780 से लेके 1784 की ये समय था। बिल्कुल, वेरी गुड। बताइए, 1780 से लेके 84। आइए, ठीक है। कौन बता रहेगा इसका जवाब? कौन जवाब देगा इसका? बी, बिल्कुल, मैंगलोर की संधि बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, मैंगलोर की संधि। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है भाई? ईसीजी शोज हुज एक्टिविटी? मस्तिष्क, हृदय, फुसफुस, या आपके मतलब वृक्क? कुछ लोग इसका भी जवाब गलत देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे बेटा। ठीक है, मुझे पूरी भी उम्मीद है कि आप पक्का गलत दोगे इसका। बताओ।
चलो बेटा प्रिंस, अभी अब क्लास में आते रहिए, ठीक है, आपको अगस्त में बताऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है, अभी क्लास आप करते रहो। चलो, बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई, आपका हृदय है, ठीक है। देखो, हृदय के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ब्रेन के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ठीक है, ईईजी किया कहा जाता है, ठीक है। लंग्स को भैया आप पल्मोनरी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किडनी की बात है तो ये तो भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा दोनों बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? ओके, पूछा गया नहीं करता है, ठीक है। पीयूष को भैया पिट्यूटरी लिख लेना, गूगल हमारे कभी कोई बहुत तेज है, पता है कि नहीं, ठीक है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा दोनों बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, पूछा गया। देखो, पेनक्रियाज आपको, देखो ये तीनों के तीनों आपके मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आपके मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो पीयूष होता है ना, पीयूष आपके सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन के अंतर्गत आता है, मतलब अंतःस्रावी के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतःस्रावी के अंतर्गत आता है। अगर इससे संबंधित हम कुछ और भी बातें बोलें तो हम ये कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, इसे सर मास्टर ग्लैंड कहता है, ठीक है। और इसके भी मास्टर कौन है भैया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस भैया इसके भी मास्टर है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो कोई किसी को दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक में कहीं इशू हो, कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बेल आइकन दबा सकते हैं भैया, और पीडीएफ, और आप यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग रात 10 बजे, ठीक है, रात 10 बजे मिलेंगे आज, ठीक है, रात 10 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मिलते हैं बेटा, बाय बाय, थैंक यू।